आज की बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज़ बताने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो बनाने में मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूं, तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि जंग बंदी के बाद इसराइल की फ़लस्तीन के खिलाफ एक बार फिर हर्जा असराई सामने आ गई। इसराइल ने फ़लस्तीन के 6 शहरों का पानी बंद कर दिया। सुपर पावर रशिया मैदान में आ गया। रशिया ने शाम के रास्ते इसराइल पर लिक्विड बम चला दिया, बाजी पलट दी, पूरे इसराइल का पानी बंद कर दिया। इसराइल का अक़वाम मुत्तहिदा में रशिया के खिलाफ जाने का ऐलान। इसराइली दरियाओं का कंट्रोल रशिया के पास आ गया। तारीखी यलगार सामने आ गई। नेतन्याहू अमेरिका से भीख मांगने अमेरिका पहुंच गए। नाज़रीन ग्रामी, यूरो एशियन टाइम्स की बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है कि फ़लस्तीनी हुक्काम का कहना है कि इसराइल ने माहे में मगरबी किनारे के बेशतर हिस्सों का पानी बंद कर दिया, जिसकी वजह से फ़लस्तीन के 6 शहरों का पानी रोक दिया गया। बरतानवी जरीदे इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली हुक्काम ने साख गर्मी में फ़लस्तीनियों को मजहबी फरीज़ा के दौरान साफ पानी की सहूलत से महरूम कर दिया। मज़कूरा इलाके का दर्जा हरारत 45 से ऊपर सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। फ़लस्तीन के इलाके जनीन, जिसकी आबादी 80,000 नफूस पर मुश्तमिल है, के हवाले से बताया गया है कि पानी की फराहमी इसराइल की नेशनल वाटर कंपनी मैकरूट की जानिब से बंद की गई है। ख्याल रहे कि जनीन महाजरीन का कैंप है जो 1953 में कायम किया गया था और उसमें रजिस्टर्ड महाजरीन की तादाद 16,000 है। उधर एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के मुताबिक मगरबी किनारे में बसने वाले 2 लाख फ़लस्तीनियों को पानी के असूल के लिए इजाज़त लेना पड़ती है। याद रहे कि 1967 से इसराइल ने फ़लस्तीन के मगरबी किनारा और गजा में कब्जे के बाद से फ़लस्तीनियों के लिए जारी होने वाले पानी को महदूद कर रखा है। दूसरी जानिब सुपर पावर रूस मैदान में आ गया। इसराइल की गुंडागर्दी मुस्तरद कर दी। रूस ने शाम के रास्ते बाजी पलट दी, लिक्विड बम चलाकर इसराइली दरियाओं का रुख मोड़ दिया। गजा टीवी में इसराइल को फौजी महाज पर बदतरीन शिकस्त देने के बाद रूस ने शाम से इसराइल में दाखिल होने वाले अहम दरियाओं का पानी रोककर इसराइल में खुश्क साली और माशी तबाही फैलाने के लिए पानियों पर कंट्रोल का लिक्विड बम चला दिया। रूस शाम से शुमाल मशरकी इसराइल में बहने वाले यार्लिंग में काम शुरू कर रहा है। रूस को वसी मीठे पानी और बर्फानी वसाइल की वजह से तीसरा कुतुब कहा जाता है। गजा पट्टी की वजह से इसराइल में दाखिल होने वाले दरियाओं के पानियों पर कंट्रोल चीन को एक स्ट्रेटेजिक कंट्रोल फराहम करता था, लेकिन अब रूस को भी बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक कंट्रोल फराहम करता है। इसराइल और मिस्र के दरमियान गजा का 40 किलोमीटर तवील और 10 किलोमीटर चौड़ाई रखने वाला यह इलाका गजा स्ट्रिप या गजा की पट्टी कहलाता है। सन 1948 की जंग और इर्द गिर्द के इलाकों में इसराइल के क़याम से कबल यह इलाका बरतानिया के फ़लस्तीनी मैंडेट का हिस्सा था। ख्याल रहे कि पहली आलमी जंग तक फ़लस्तीन का इलाका सल्तनत उस्मानिया में शामिल था। पहली आलमी जंग के बाद 1922 में इस वक्त की आलमी तनाज़ात हल करने के लिए कायम की गई आलमी तंजीम लीग ऑफ नेशंस ने फ़लस्तीन को बरतानवी इंतज़ामिया के हवाले कर दिया था, जिसे फ़लस्तीनी मैंडेट कहा जाता है। गजा भी इसमें शामिल था। हमास और इसराइल के दरमियान 3 जंगी और मुतअद्दिद झड़पें हो चुकी हैं। हालिया कशीदगी से कबल 2014 में बदतरीन जंग हुई जो 50 दिन तक जारी रही और इसमें तकरीबन 2200 फ़लस्तीनी हलाक हुए। उनमें निस्फ से ज़ायद सिविलियन थे। दूसरी जानिब इसराइल में 73 अफराद हलाक हुए। जंग के दौरान इसराइल के फ़ज़ाई हमलों से गजा का एक बड़ा हिस्सा मलबे का ढेर बन गया था। इसके अलावा कहा जाता है कि हज़ारों अफराद को अक़वाम मुत्तहिदा के शेल्टर्स
स्कूलों समेत दीगर मकामात पर पनाह लेनी पड़ेगी। इस वक्त रूस ने इसराइल के खिलाफ धमाका खेज मौक़िफ़ अपना रखा है। इसराइल ने इस हवाले से मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि उसने ज़मीनी हरकतों से गुरेज हर मुमकिन कोशिश की है। ताहम इल्ज़ाम आयद किया गया है कि हमास गजा को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल करती है। हमास के राकेटों का तोड़ इसराइल का आयरन डोम मिसाइल शुकन निज़ाम करता है। फ़लस्तीनी मुज़ाहिमत की जानिब से इसराइल में हज़ारों राकेट दागे गए, इनमें से अक्सरियत को इसराइल के दिफाई निज़ाम ने नाकारा बना दिया था। ताहम इन हमलों के बाइस इसराइली इलाकों में खौफ व एराज फैला और मामूलात ज़िंदगी मुअत्तल हो गई। राकेटों की रेंज में इजाफा हालिया बरसों के दौरान इसराइल की जानिब से और हमास की जानिब से दागे जाने वाले राकेटों के फासले या रेंज में इजाफा हुआ और अब इनमें से बास तुल अबीब और यरूशलेम तक जैसे अहम शहरी इलाकों तक पहुंच जाते हैं। रवां बरस के आगाज में आलमी फौजदारी इलाका ने फ़लस्तीनी इलाकों में मुमकिना जंगी जराइम की तहकीकात का भी आगाज कर दिया है। इस हवाले से तवक्को की जा रही है कि तहकीकात के दौरान 2014 की जंग के दौरान इसराइल और फ़लस्तीन अस्करियत पसंदों की कार्रवाइयों की जाँच पड़ताल मुमकिन हो सकेगी। बैनुल अक़वामी अदालत की जानिब से इसराइल और फ़लस्तीनियों के दरमियान जारी हालिया कशीदगी पर तशवीश का इजहार किया गया है। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने पीर के रोज़ इसराइल और फ़लस्तीनियों पर जोर दिया कि वो कशीदगी में कमी लाएं। उन्होंने हमास की जानिब से इसराइल में राकेट दागने को भी फौरी तौर पर बंद करने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर ख़ारजा ने यह बात वाशिंगटन में उर्दन के अपने हम मनसब के साथ मुलाकात के दौरान कही। उन्होंने कहा है कि फ़रीक़ैन को कशीदगी में कमी लाने और हालात में बेहतरी लाने के लिए अमली इक़दामात की ज़रूरत है। ब्लिंकन ने हमास की जानिब से राकेट फायर करने की सख्त अल्फाज में मज़म्मत भी की है। इसके अलावा अस्करियत पसंद ग्रुप हमास गजा की पट्टी पर कंट्रोल रखता है। ब्लिंकन ने इसराइल की जानिब से जवाब देने की भी समायत की है। इनका कहना था कि नाकिद हमलों को फौरी तौर पर बंद करने की ज़रूरत है। ब्लिंकन ने यरूशलेम के शेख जराह के इलाके से फ़लस्तीनी ख़ानदान को निकालने के फैसले को मुलतवी करने के इसराइली इक़दाम का भी हवाला दिया। ये वो इक़दाम है जिसकी वजह से तशद्दुद को इस मुक़द्दस शहर में हवा मिली और सैकड़ों अफराद इसमें ज़ख्मी हो गए। उधर मस्जिद अल-अक़सा में फ़लस्तीनी मुज़ाहिरीन और इसराइली पुलिस के दरमियान झड़पों के बाद जिनमें 300 से ज़्यादा फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए। खबर साइदारों की ताज़ा तरीन रिपोर्टों के मुताबिक गाज़ा में एक धमाके में 3 बच्चों समेत 9 अफराद हलाक हो गए, जबकि अस्करियत पसंद ग्रुप हमास ने इसराइल में मुतअद्दिद कार्रवाइयाँ जारी रखी हुई हैं और अब इसराइल ने फ़लस्तीन के खिलाफ बहुत और हैबतनाक कदम उठाया है, जिसमें उन्होंने फ़लस्तीन के 6 शहरों का पानी बंद कर दिया है और इस तरह रूस ने मुकम्मल तौर पर जवाब देते हुए इसराइल के 7 शहरों का पानी बंद करके पूरे इसराइल को प्यासा मार दिया। आइकन पर क्लिक करें और हमें फेसबुक पेज पर भी जरूर फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।